जय श्री राधे कृष्ण। जय हो श्री गौ माता की। कैसे हैं आप सभी? आशा है कि सब कुशल मंगल होंगे और दया करुणा के सागर भगवान श्री सूर्य देवता सभी को कुशल मंगल रखे। इसी मंगल कामना के साथ आज हम सूरज जी को रोटो कथा का वर्णन करेंगे। गणगौर पूजने वाली लड़कियां किसी भी रविवार को सूरज जी के रोटे का व्रत करें। एक पाटे पर जल भरकर लोटा रखे, उस पर रोड़ी से स्वास्तिक यानी साठिया बनाए। एक कलश रसोई बनाने के लिए जल भरे। कच्चे सूत का 8 तार का 8 गांठ का डोरा और 8 गेहूं के दाने हाथ में लेकर कहानी सुने। उसके बाद कलश के जल से बिना नमक के रसोई बनावे एवं एक रोटा बीच में छेद वाला और एक रोटा बिना छेद वाला बनाए। भक्तजनों, सूरज जी के रोट की कहानी कुछ इस प्रकार से बतलाई गई है। एक माँ बेटी थी, दोनों सूरज जी का व्रत करती थी। एक बार सूरज जी के व्रत के दिन माँ पानी भरने गई तो बेटी को 2 रोट बनाने की कहकर गई। एक बड़ा रोट माँ का तथा छोटा रोट बेटी का, क्योंकि इस व्रत को रोट पूरा खाना चाहिए, जूठा नहीं बचना चाहिए। और एक ही रोट खाते हैं, बिना नमक मिलाए रोट बनाते हैं, यानी अलूना जिसे कहते हैं। लड़की माँ का रोट बना रही थी कि सूरज जी एक साधु बाबा के वेश में भिक्षा मांगने आ गए। लड़की ने कहा, ये रोट तो माँ का है। वो बोली, बाबा बैठो, अभी मेरा रोट बनेगा तब आप ले लेना। बाबा ने कहा, देना है तो दे, नहीं तो मैं अभी जा रहा हूँ। लड़की ने माँ की रोटी से टुकड़ा तोड़कर दे दिया। माँ आई तो रोटी टूटी देखकर बहुत नाराज हुई और बोली, धिये बाई धिये दे, रोटा मायली कोर दे, भारो दे पण सारो दे। अर्थात, हे लड़की, मेरी रोटी का टुकड़ा दे, मेरी रोटी दे पर साबुत दे। वह लड़की को मारने लगी। लड़की मार से बचने के लिए जंगल में चली गई और एक बड़े पेड़ पर चढ़कर बैठ गई। सूरज भगवान ने सोचा कि लड़की को अपने कारण घर से निकलना पड़ा, इसलिए इसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी हमारी है। सूरज भगवान रोज चूरमे का एक लड्डू और एक पानी का लोटा भेज देते थे। लड़की मजे से खा पी लेती और वहीं बैठी रहती। एक दिन राजा शिकार खेलता हुआ उधर आ निकला। थकान के कारण राजा पेड़ के नीचे लेटकर विश्राम करने लगा। उसने नाई से कहा, नाई, कहीं से एक चल्लू पानी मिल जाता तो प्राण बच जाते, प्यास से जान निकली जा रही है। उसी पेड़ के ऊपर ब्राह्मण की बेटी बैठी हुई थी। उसने लोटे में से एक चल्लू पानी डाल दिया। राजा ने कहा, नाई, आधी जान तो बच गई है, एक चल्लू पानी और मिल जाता तो आधी जान और बच जाती। लड़की ने एक चल्लू पानी और डाल दिया। राजा ने कहा, नाई, तू ऊपर चढ़, ऊपर अवश्य कोई है। कहां से ये पानी आ रहा है और कैसे आ रहा है? नाई ऊपर चढ़ गया। ऊपर लड़की ने कहा, नाई, तू लड्डू खा और जा, पानी पी जा, पर नीचे जाकर राजा से कह देना कि ऊपर कोई नहीं है, क्योंकि राजा मुझसे न जाने कैसा व्यवहार करेगा। नाई भूख से बेहाल तो था ही, उसने झट से लड्डू खाया और पानी पिया और नीचे आकर राजा से कह दिया कि ऊपर कोई नहीं है। राजा ने कहा, नाई, तू ऊपर गया तब कुमलाया हुआ था और ऊपर से आया है तो तरोताजा दिख रहा है। नहाया हुआ और खाया हुआ मनुष्य छिपा नहीं रहता है। मैं अब खुद ऊपर जाकर देखता हूँ।
राजा पेड़ के ऊपर चढ़ गया तो क्या देखता है कि एक सुंदर सी लड़की बैठी हुई है। राजा उसे नीचे उतार लाया और अपने राज्य में लाकर उससे शादी कर ली। साल भर के अंदर ही उसके सुंदर सा लड़का हुआ। देवरानी, जेठानी और अन्य रानियां उसके पुत्र और उस रानी की सुंदरता को देखकर जल भूनती थी। सूर्य देवता का व्रत आया। लड़की जो रानी थी उसने सूरज जी का रोट बनाया। राजा के आते ही अन्य रानियों ने राजा को सिखाया, राजा जी तुम जो रानी लाए हो या जाटनी लाए हो, जाटो जैसा रोट बनाया है, आप खाओगे तो आपका पेट दर्द होने लगेगा और रानी खाएगी तो कुंवर का पेट दर्द होगा। राजा की रानी ने ये बात सुन ली। उसने रोट को कटोरे के नीचे छिपा दिया और ये मन मन सूर्य देवता भगवान से सहायता करने के लिए प्रार्थना करने लगी। राजा आया और उसने पूछा कि कटोरे के नीचे क्या है। राजा ने जब कटोरा उठाया तो उसके नीचे से सोने का चक्कर निकला। राजा ने कहा, बोदे से पीहर वाले ऐसी बीदड़ी बेचते हैं क्या? कुछ दिनों के बाद की बात है। रानी खिड़की से बाहर की तरफ देख रही थी तो उसने देखा कि उसकी माँ छाछले बेच रही थी। बेटी ने ये सोचकर उसे बुला लिया कि माँ को सुख से रोटी मिल जाएगी, इतने नौकर चाकरों में वह भी पड़ी रहेगी और किसी को पता भी नहीं लगेगा कि वह उसकी माँ है। किंतु वह तो आते ही फिर वही बात दोहराने लगी, धिये माई धिये दे, रोटा मायली कोर दे, मारो दे पण सारो दे। अर्थात बेटी मुझे रोटा दे, मेरा रोटा दे पर साबुत रोटा दे। रानी ने सोचा इस तरह तो सबको मालूम हो जाएगा कि ये मेरी माँ है, तो देवरानी जेठानी सब मेरी हंसी उड़ाएगी। उसने अपनी माँ को एक कोठे में बंद कर दिया और ताला लगा दिया। राजा के आते ही देवरानी और जेठानी ने कहा कि राजा जी रानी लाए हो या डाकन भूतनी लाए हो? आज एक औरत महल में घुसी थी पर बाहर नहीं निकली। रानी ने सुन लिया और सूर्य देवता से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान इस विपत्ति से तुम ही बचाओ। राजा ने आते ही कोठे की चाबी मांगी और रानी ने दे दी। कोठा खोला तो उसमें सोने की मूर्ति मिली। राजा ने पूछा कि ये मूर्ति कहाँ से आई? तो रानी ने कहा मेरे बोदे से बहीकर की बीदड़ी है, यानी गरीब पीहर भेंट है। राजा ने कहा तेरा गरीब पीहर ऐसी कीमती भेंटें बेच देता है, हमें तो नहीं बुलाता, मुझे मेरा ससुराल देखना है। रानी ने फिर सूर्य भगवान से प्रार्थना की कि हे सूर्य भगवान आप ही इस विपत्ति से निकालो। तो सूर्य भगवान ने कहा कि भाई मैं राजा को सवा पहर का ससुराल दिखा दूंगा, इसके बाद मुझे मेरी नगरी में उजाला करने जाना है। सूर्य भगवान भाई बनकर बुलाने आ गए और रानी ने मुश्किल से किसी प्रकार राजा को मनाया। सूर्य भगवान ने बहुत सा गहना कपड़ा देकर राजा रानी को विदा किया। आगे जाकर राजा बोला, भाई मैं तो मेरी धोती और एक पांव की जूती भूल आया, जाकर लेकर आ। रानी ने कहा ससुराल से इतना नया कपड़ा मिला है, उस पुरानी धोती को खो जाने दो, क्या रखा है उसमें। रानी डर रही थी कि माया नगरी तो अब समाप्त हो चुकी होगी, नाई अगर जाएगा तो भेद खुल जाएगा। पर राजा को रानी पर शंका थी और वह भेद का पता लगाना चाहता था। उसने नाई को भेज दिया। नाई ने देखा वहां तो बियाबान जंगल था, चूरमा बाटी ने बनाया था, उसकी जगरे की राख उड़ रही थी। दूर दूर तक ना महल, न बाग, ना बगीचे और ना ही कोई मनुष्य। एक बड़े से पेड़ पर धोती सूख रही थी और पेड़ के नीचे जूती लेकर वो भागा और राजा को आकर सब सच बताया। राजा ने तलवार निकाली और रानी से पूछा, सच सच बता कि ये क्या माजरा है। रानी ने सब कुछ सच सच कह सुनाया। इस प्रकार सूर्य भगवान के व्रत से ब्राह्मण की कन्या को राजसुख प्राप्त हो गया। जैसा सुख उसे मिला
वैसा कहानी कहने वाले, सुनने वाले सबको प्राप्त हो। दया करुणा के सागर भगवान श्री सूर्य देवता की जय हो।